A very good afternoon to class 7th students. In class 7th science, in our last class we did our reading of chapter number 2nd, which is nutrition in animals up to page number 15. जो हमारी लास्ट क्लास थी साइंस की, उसमें हमने जो पेज नंबर 15 तक रीडिंग कंप्लीट की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमने ये पूरा डायग्राम देखा था ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, मीन्स यू हैव टू लर्न दिस डायग्राम. एवरीथिंग इन दिस डायग्राम यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. ओके. उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टीथ. टीथ कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ टूथ डिके, मतलब जो हमारे दांत सड़ जाते हैं उनका रीज़न क्या होता है ना. ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी. उसके बाद फूड पाइप एंड ऑल, मीन्स अभी हमने पूरा इस चैप्टर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, उसके बारे में पढ़ा. अब नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द फूड पाइप, जिससे बोला जाता है ओइसोफेगस. द swallowed फूड passes into the food pipe और ओइसोफेगस. लुक एट फिगर 2.2. अब फिगर 2.2 पे हम आते हैं. जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से, ये है आपका फिगर 2.2. हम जो खाना खाते हैं वो खाना कहाँ से जाता है, फूड पाइप से जाता है. ये है हमारा फूड पाइप, जिसको ओइसोफेगस भी बोला जाता है. द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक. जो फूड पाइप है वो हमारे गले से रन करता है. पहली वॉन्ट्स टू नो हाउ फूड पाइप मूव्स इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग. अब पहली जानना चाहती है कि जब हमें उल्टी होती है तो फूड पाइप का खाना मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है वो, क्योंकि क्या होता है जब हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप का वर्क क्या होता है, हमारे मुंह से खाने को हमारे पेट में लेके जाना, ऊपर से नीचे वर्क करता है. ठीक है. लेकिन जब हमें वॉमिटिंग होती है तो वो ऑपोजिट वर्क करता है, खाना हमारे पेट से बाहर आता है, मुंह से बाहर, पेट से निकल के मुंह से बाहर आता है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है. तो पहले ही जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हो जाता है, वॉमिटिंग मतलब कैसे होता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट. फूड पाइप जो है वो नेक से लेके चेस्ट तक, चेस्ट से निकल के जाता है. फूड इज़ पुश्ड थ्रू बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप. फूड जो है वो खाने मतलब जो हम खाना खाते हैं वो नीचे पुश कैसे होता है, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे जो वॉल्स होते हैं फूड पाइप के, हमारे गले के जो वॉल्स होते हैं उनके मूवमेंट से खाना नीचे पुश होता है. एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पास एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स. ये मूवमेंट कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनल से होता है, और जो फूड होता है, जो खाना होता है, उसे नीचे साइड पुश करता है. At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो स्टोमक है, हमारा जो पेट है, वो खाने को एक्सेप्ट नहीं करता है और उससे क्या हो जाता है, हमें वॉमिटिंग आ जाती है, यानी कि उल्टी आ जाती है. रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ रीज़न फॉर इट. डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स. आप भी रिकॉल कर सकते हो कि कब आपको खाने के बाद खाना खाना हो आपने और आपको उल्टी हो गई हो, वॉमिट हो गई हो. द स्टोमक. द स्टोमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग. स्टोमक क्या है, अब स्टोमक एक बहुत थिक मतलब एक बहुत मोटा सा बैग है. इट शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे. इसका शेप कैसा है, जैसे आड़ा जे होता है ना, फ्लैटेंड जे, लाइक दिस. कुछ इस तरीके से इसका शेप है, ये कुछ इस तरीके से. ठीक है. एंड इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल. जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका सबसे बड़ा पार्ट है स्टोमक. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at other. ये एक तरफ से क्या होता है, जो हमारा फूड पाइप होता है उससे खाना इसमें रिसीव होता है, और दूसरी तरफ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है. The inner linings of stomach secretes mucus, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. अब जो स्टोमक के अंदर की इनर लिंक्स होती हैं, जो अंदर का पोर्शंस होते हैं स्टोमक के, वो म्यूकस यानी कि जो हमारा खाना रहता है उसका जो लार आती है, उस लार को सेपरेट कर देती है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि वाटर एंड ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी एसिड होता है उसको सेपरेट कर देती है, और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनको सेपरेट कर देती है. द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लिनिंग ऑफ स्टोमक. अब जो स्टोमक के अंदर की लिनिंग्स होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, उनको ये जो लार होती है ये प्रोटेक्ट करती है. द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट. अब जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे खाने के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं हमारे पेट में, उनको किल कर देते हैं, और फूड को स्टोमक एसिडिक मीडियम के हेल्प से, मतलब जो हमारा खाना है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस. अब जो प्रोटीन होता है उसको और छोटे छोटे सब्सटेंस में डाइजेस्टिव जूस ब्रेक कर देते हैं. द स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत कोइल्ड होता है और 7.5 मीटर लॉन्ग होता है.
द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। अब हाईली कोइल्ड, कोइल्ड का मतलब क्या होता है, एक वायर टाइप ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो बहुत मुड़ा हुआ हो, आड़ा तिरछा हो। जैसे हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से ऐसा 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 होता है। अब ये कुछ ऐसा कोइल्ड है, पूरा मुड़ा हुआ सा है, ठीक है। इट रिसीव्स secretion from the liver and pancreas beside its wall all secret juices। ये क्या करता है, secretions जो इसे लीवर और पैनक्रियाज से मिलते हैं ये, और इसकी जो वॉल्स हैं वो सारे जूसेस को सिक्रेट कर देती है। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लीवर क्या है, एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है जो एब्डोमेन के ऊपर राइट साइड पे सिचुएटेड होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ये क्या करता है, बाइल जूस को सीक्रेट कर देता है जो कि एक बोरे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में रहती है जिसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, और जो हमारा बाइल है वो फैट्स के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द पेनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। अब पेनक्रियास क्या है, पेनक्रियास एक बड़े से क्रीम कलर के ग्लैंड होते हैं जो स्टोमक के जस्ट नीचे होते हैं। द पेनक्रिएटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। अब इनका भी यही काम होता है, जो पेनक्रिएटिक जूस होते हैं इनका भी यही काम है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स हमको डाइजेस्टिव जूसेस से मिलते हैं उन्हें छोटे छोटे फॉर्म्स में, सिंपलर फॉर्म्स में ये क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। नाउ इसके बाद यहाँ पे देखो बॉक्स में क्या दिया है, द वर्किंग ऑफ स्टोमक वॉज डिस्कवर्ड बाई अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। अब जो हमारी स्टोमक जिस तरीके से वर्क करती है ये एक एक्सीडेंट के थ्रू डिस्कवर किया गया। In 1822, a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun। 1822 में एक मैन था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, उसको एक गन से शॉट कर दिया गया। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टोमक। अब जो बुलेट थी जो उसके उसने क्या किया, उसने उसके चेस्ट को इतना सीरियसली डैमेज किया और उसके चेस्ट में होल होते हुए उसके स्टोमक में एक होल हो गया उससे। ही वॉज बॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। उसको एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास ले जाया गया जिसका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपर्ली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। अब जो डॉक्टर था उसने क्या किया, उसने पेशेंट को बचा तो लिया लेकिन जो होल था उसको प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाया और उस पर बैंडेज लगा दी। ब्यूमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ स्टोमक थ्रू आउट द होल। अब ब्यूमॉन्ट ने सोचा कि अब ये जो होल हुआ है स्टोमक में, देखो आप अपने बुक में देख सकते हो, ये जो पिक्चर है ये इसके स्टोमक में, यहाँ पे ये चेस्ट पे होल हो गया इधर पे साइड में ना, स्टोमक साइड में। तो क्या है, इसने बोला कि देखते हैं अब ये होल से हम देखेंगे कि ये एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई कि हमें पता चलेगा कि स्टोमक के अंदर फंक्शनिंग किस प्रकार से होती है। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस, और उन्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले कि स्टोमक के अंदर किस तरीके से फूड फंक्शन करता है। ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टोमक वॉज चर्निंग फूड। अब ब्यूमॉन्ट ने देखा कि स्टोमक में फूड चर्निंग होती है। इट्स वॉल सीक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। इसकी वॉल में ये फ्लूइड को सीक्रेट कर देता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है। He also observed that the end of stomach opens into the intestine only after the digestion of food inside the stomach is completed। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ही तभी फूड ओपन होके जाता है जब वो फूड हमारे पेट में प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है। The partly digested food now reaches the lower part of small intestine where the intestinal juices complete the digestion of all components of food. The carbohydrates get broken into the simple sugars such as glucose, fats into simple sugar such as glucose, fats into fatty acids and glycerol and proteins into amino acid। अब क्या होता है, खाना डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में चला जाता है जहाँ पे इंटेस्टियल जूसेस क्या है, कम डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर्स में ब्रेक कर दिया जाता है जैसे कि ग्लूकोज, फैट्स को फैटी एसिड में या ग्लाइसरोल में, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। Absorption in a small intestine. The digested food can now pass into the food blood vessels in the wall of intestine। अब जो डाइजेस्टिव जूस है वो ब्लड वेसल से पास होते हुए ब्लड वेसल से की वॉल से पास होते हुए इंटेस्टाइन में जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइंग आउट ग्रोथ्स। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी वॉल्स, अंदर की वॉल्स होती हैं, उनमें बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर जैसे आउट ग्रोथ्स होते हैं, मतलब फुंसी टाइप ऑफ होती हैं जिसको बोला जाता है विली।
कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप गैस कर सकते हो कि इंटेस्टाइन में विली का क्या रोल होता होगा? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विली क्या करती है? सरफेस एरिया में डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। हर एक विलस क्या होती है? जो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है। द सर्फेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। अब विली का सरफेस क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। सरफेस ऑफ विली अब जो सरफेस होता है विली का वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब फूड्स आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। और जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वेयर देयर आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, वहाँ पे जो जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बिल्ड करने में हेल्प करता है, सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एजिमिलेशन। इस प्रोसेस को एजिमिलेशन कहा जाता है, जहाँ पे विली जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में छोटे छोटे विलीज यानी कि फुंसी टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करके वो उन्हें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में और जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. Cells में क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से और ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड है जो हमारी बॉडी की तरह डाइजेस्ट नहीं होता और एब्जॉर्ब नहीं होता, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और ये जो एसिमिलेशन प्रोसेस होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। Now come to the next topic, which is large intestine. The large intestine is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 meter in length. अब जो large intestine है वो बड़ा है लेकिन छोटा है small intestine से, है ना। और ये 1.5 मीटर लॉन्ग है इसकी लेंथ। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसमें से पानी और जो सॉल्ट है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। अब जो बाकी का वेस्ट बचता है वो रेक्टम में चला जाता है। द फीसल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये जो फीसल मतलब जो ये बाकी का सॉलिड वेस्ट होता है वो हमारे एनस से मतलब बॉडी का जो पार्ट जिससे खाना बाहर निकलती हैं चीज़ें वहाँ से टाइम टू टाइम निकल जाता है बाहर। इस प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो अभी तक हमने जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा। अब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरीके से डाइजेशन होता है अब हम वो पढ़ेंगे। Have you observed cows, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि काऊ, बफेलो या अदर ग्रास ईटिंग एनिमल जैसे कि गोट, ये लोग क्या करते हैं? खाना नहीं भी खा रहे होते तो भी इनका मुंह चलता रहता है, च्यू, ये कुछ ना कुछ च्यू करते रहते हैं। ऐसा क्यों? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen. अब ये क्या करते हैं जो ये ग्रास खाते हैं उसको एक बार में गटक लेते हैं और उसको स्टोमक के एक पार्ट में स्टोर करते हैं जिसको कहा जाता है rumen, RUMEN, rumen. Here the food get partially digested and is called curd. अब यहाँ पे जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है मतलब कम डाइजेस्ट होता है और उसे क्या कहा जाता है? कर्ड कहा जाता है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। लेकिन बाद में कर्ड फिर से छोटे छोटे लम्प्स में, छोटे छोटे गास में फिर से मुंह में चला जाता है उनके और फिर उन्हें इसे च्यू करना पड़ता है मतलब चबाना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें वो एक बार में खाना गटक लेते हैं, र्यूमिन में जाता है, फिर छोटे छोटे लम्प्स में फिर मुंह में आता है और फिर वो उसे धीरे धीरे च्यू करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है र्यूमिनेशन। और ये सारे एनिमल्स जो र्यूमिनेशन प्रोसेस करते हैं इन एनिमल्स को कहा जाता है र्यूमिनेंट्स। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे क्या दिया डायरिया के बारे में। समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायरिया। कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो वाटरी स्टूल है उसको फ्रीक्वेंटली पास होने की नीड रहती है, इस कंडीशन को कहा जाता है डायरिया। इट मे कॉज्ड बाई एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। ये कैसे हो जाता है? इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग या फिर इंडाइजेशन से। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमॉन्ग चिल्ड्रन। ये इंडिया में बहुत कॉमन है और चिल्ड्रंस में तो और भी
भी ज़्यादा। अंडर सीवियर कंडीशंस इट कैन बी फैटल, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये बुरा भी होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। क्या होता है, पानी से इतना बॉडी से इतना ज़्यादा पानी निकल जाता है और सॉल्ट निकल जाता है तो डायरिया हो जाता है। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है चीज़ तो ये खतरनाक हो सकती है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, डायरिया को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिसॉल्व इन इट। इनफैक्ट जब आपको डायरिया जैसा फील हो तो आप डॉक्टर को दिखाओ, उससे पहले भी जो हमारा जो पेशेंट होता है उसे बहुत सारा पानी उसमें सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन डिज़ोल्व करके देना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं ORS। जैसे कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, या फिर हमें बहुत वीक फील होता है, हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है, तो हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि आप ORS ले लो, इलेक्ट्रॉल ले लो या ग्लूकोज ले लो। दैट इज़ ऑल अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड शुगर। तो इसी को ORS कहा जाता है, जिससे हमारी बॉडी में वाटर का जो पोर्शन जो वाटर का जो नीड होती है वो कंप्लीट हो जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द ग्रास इन इज रिच इन सेल्यूलोज। अब ग्रास में जो सेल्यूलोज होता है वो ज़्यादा होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज क्या होता है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। अब जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स अभी जैसे वो सारे एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं, जैसे कि कैटल्स मतलब सारे मवेशी और डियर, इनमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमिन, इनके रूमिन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। सेल्यूलोज मतलब एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट जो ग्रास में मिलता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्टेड सेल्यूलोज। बहुत से एनिमल्स और कुछ और ह्यूमंस भी सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। Animals like horses, rabbits, etc. have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and small intestine. Animals जैसे कि हॉर्स, रैबिट, इनमें क्या होता है, बड़ा सा सैक जैसा बोरे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है सीकम, जो ऊसोफेगस यानी कि फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सिचुएटेड होता है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। अब जो सेल्यूलोज होता है फूड का वो डाइजेस्ट होता है एक सर्टेन बैक्टीरियाज में, बैक्टीरिया के फॉर्म में, जो कि ह्यूमंस में नहीं होता, इसलिए ह्यूमंस में सेल्यूलोज वाली चीज़ें ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर पाते। So far you have learned that about animals which possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. अब हमने लर्न किया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके माउथ नहीं होते, तो उनके और उनकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्टेड फूड, तो वो फूड कैसे खाते होंगे और कैसे डाइजेस्ट करते होंगे। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ये यहाँ पे एक और अनदर वे जिसमें जो ऑर्गेनिज्म जिनका माउथ नहीं होता वो किस तरीके से फूड खाते हैं उसको और किस तरीके से उसको डाइजेस्ट करते हैं। नाउ feeding and digestion in amoeba. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. Amoeba क्या होता है, amoeba एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो हमको दिखता नहीं है, जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, और इसमें एक सिंगल सेल होता है जो कहाँ मिलता है, ये हमें अमोइबा सिर्फ कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड वाटर, यानी कि जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ पर। Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and a many small bubble like वॉक्यूल्स। अब अगर आप अमोइबा का फिगर देखोगे तो इसमें क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है, एक राउंड डेंस न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस है यहाँ पे, और छोटे छोटे बबल जैसे वॉक्यूल्स होते हैं ना, फूड वॉक्यूल्स, ऐसे अलग अलग वॉक्यूल होते हैं इन द साइटोप्लाज्म में। अमोइबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमोइबा क्या करता है, उसका शेप और पोजीशन जल्दी जल्दी चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर्स इनटू प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। अभी जल्दी जल्दी अपने पोजीशन को चेंज करता है और कुछ कुछ पार्ट्स को पुश आउट करता रहता है, प्रोजेक्शंस। इस प्रोसेस को कहा जाता है सूडोपोडिया और मूवमेंट, ताकि वो फूड को कैप्चर करता रहे और उसे जो फूड मिलता है वो अपने इसी पोजीशन चेंज करके फूड को कैप्चर कर लेता है। जैसे देखोगे अगर आप यहाँ पे इस फिगर में, यहाँ पे इसने क्या किया,
ये इसका पोजीशन इसने चेंज किया, यहाँ कुछ फूड पार्टिकल होगा तो इसने ये पोजीशन में चेंज करके यहाँ से वो उसको इंजेक्शन कर लेगा, मतलब स्वेलो कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा फूड पार्टिकल को। और ये इतने छोटे होते हैं कि हमको डायरेक्टली नहीं दिखते, हम इन्हें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। अमोइबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच when it sense food it pushes out pseudopodia around the food particles and influx it। अब यही जब इसे फूड सेंस होता है, मतलब इसे जब पता चलता है कि मेरे आसपास खाना है, तो ये सूडोपोडिया की वो को पुश आउट करता है और खाना जो भी इसका फूड पार्टिकल होता है उसे इनहेल कर लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वॉक्यूल। अब जो फूड होता है वो फूड वॉक्यूल में ट्रैप हो जाता है। द डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वॉक्यूल। और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं फूड वॉक्यूल में सीक्रेट अलग अलग कर दिए जाते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। वो फूड पे एक्ट करते हैं और छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस होते हैं वो फूड के तो अमोइबा के ग्रोथ, उसके मेंटेनेंस और उसके मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, मतलब उससे और बढ़ने में हेल्प करते हैं। द अनडाइजेस्टेड रिसाइड ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वोक्यूल। और जो फूड वो डाइजेस्ट नहीं करता है वो वोक्यूल से बाहर फेंक दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज नॉट सेम इन ऑल एनिमल्स। अब जो फूड डाइजेस्ट करने की और एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस होती है वो सारे एनिमल्स में सेम नहीं होती है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन इनटू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हमारा फूड होता है, जो खाना होता है, इंटेस्टाइन से बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 विच इज़ न्यूट्रिशन इज एनिमल इज़ फिनिश्ड। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। जो पार्ट 4 है आपका वीडियो का, इसकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर किसी को डाउट हो तो आप उसे नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।